संविधान संशोधन। जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज बात करने वाले हैं संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशल बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एग्जाम में संविधान संशोधन से संबंधित जरूर एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भाग 20 और अनुच्छेद या अनुक्रमांक 368 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन होता है यानी किस आर्टिकल या किस धारा के तहत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत होता है, धारा 368 के तहत होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जाता है यानी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों का अधिकतम सीट 545 निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24वां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22वां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 21वां संविधान संशोधन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता रहता है, यानी गोवा को कब मिला था, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 53वां संविधान संशोधन द्वारा जो मिजोरम है उसको राज्य का दर्जा मिला था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार में उसको निकाल दिया गया था मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संविधान संशोधन अधिनियम यानी एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीव्य वर्षीय समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की नई अनुसूची की संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1985 का 52वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दल बदल एवं आवर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल निरोधक कानून किससे संबंधित है, यानी किस संविधान संशोधन विधेय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत एवं अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितनी है? तो 1206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है किस संविधान संशोधन में लाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में तीन भाषा यानी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान संशोधन 71वां में 3 भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिकारों को मूल अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद से संबंधित है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मूल कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोर्ड और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 18वां संविधान संशोधन। इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ यानी संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 35वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा। गाइस, अगर मेरे वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप में से कोई भी साथी नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए उस कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।